हे गाइस, तो फाइनली ये तो कंफर्म हो चुका है कि जोनाथन मेजर्स को एज ए किंग एमसीयू से निकाल दिया गया है। लेकिन जोनाथन मेजर्स कोई एम्बर हार्ट तो है नहीं जिसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमसीयू ने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया एंड लेकिन सीजन 2 से जोनाथन मेजर्स के किंग को बखूबी सेटअप किया था। कुल मिला के एमसीयू ने अवेंजर्स द किंग डायनेस्टी के लिए एक अच्छा बेस बनाया था। एमसीयू का फेज 4 पहले से ही डामाडोल चल रहा है, लेकिन अब किंग को रिप्लेस करना मल्टीवर्स सागा के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने जैसा है। मार्वल स्टूडियोज के पास अवेंजर 5 से पहले सिर्फ 5 अपकमिंग मूवीज है, जिसमें से किंग द कॉन्करर के चेंजेस को एड्रेस करने का थोड़ा सा टाइम है। एमसीयू के अपकमिंग मूवीज में किंग द कॉन्करर पर ज़्यादा फोकस नहीं है, जिससे मार्वल स्टूडियोज को कैरेक्टर के एब्सेंस को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो सकता है। थेनोस की हार के बाद मार्वल स्टूडियोज ने जोनाथन मेजर्स को एमसीयू में किंग द कॉन्करर के रूप में सेटअप किया, जो अब मल्टीवर्स सागा का मेन एंटागनिस्ट है। मेजर्स 3 मेजर किंग द कॉन्करर के वेरिएंट्स के रूप में दिखाई दिया। ही हु रिमेन्स इन लोकी सीजन 1 एंड 2, किंग द कॉन्करर इन एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया एंड विक्टर टाइमली इन लोकी सीजन 2। लेकिन हाल ही में कंट्रोवर्सीज ने किंग द कॉन्करर के एमसीयू के फ्यूचर को अनसर्टेन बना दिया है। जोनाथन मेजर्स को मार्च 2023 में असॉल्ट के एलिगेशंस के चलते अरेस्ट किया गया था और उसके जस्ट बाद ही एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया रिलीज हुई थी। फिर लंबी इंक्वायरी के बाद मेजर्स को हैरेसमेंट एंड रेकलेस असॉल्ट के जुर्म में दिसंबर 2023 में कन्विक्ट किया गया। इस ट्रायल के तुरंत बाद मार्वल स्टूडियोज ने मेजर्स को किंग द कॉन्करर और उसके वेरिएंट्स के फ्यूचर अपीयरेंस इन द एमसीयू से निकाल दिया। हमने तुम्हें अपनी बरादरी से निकाला, जिसकी वजह से अब रूमर्स है कि किंग को या तो रिकास्ट किया जा सकता है या फिर कोई नया मार्वल विलेन आएगा। 2026 की अवेंजर्स द किंग डायनेस्टी से पहले मार्वल स्टूडियोज की सिर्फ 5 फीचर फिल्म्स रिलीज होने वाली है। इनमें जुलाई 2024 की डेडपुल 3, फरवरी 2025 की कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, मई 2025 की फैंटास्टिक 4, जुलाई 2025 की थंडरबोल्ट्स एंड नवंबर 2025 की ब्लेड। अब यह तो मार्वल स्टूडियोज के ऊपर है कि वो किंग द कॉन्करर का क्या करे। क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। मार्वल स्टूडियोज ने लोकी एंड एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में किंग द कॉन्करर और काउंसिल ऑफ किंग्स को सेटअप किया है एज ए बिग मल्टीवर्सल थ्रेट। ये प्रोजेक्ट्स एवेंजर्स द किंग डायनेस्टी का टेस्ट कर रहे थे, जिसमें अर्थ्स माइटिएस्ट हीरोज एंड मेड टाइटन थेनोस के बीच वाली बैटल भी छोटी पड़ जाती है। पर लगता है अब यह होना मुश्किल है, लेकिन मार्वल स्टूडियो सिंपली किंग द कॉन्करर को रिकास्ट कर सकता है, जिससे उनका स्टोरी मल्टीवर्स सागा में जारी रहे। लेकिन रिकास्ट करना एमसीयू को भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि जोनाथन मेजर्स के किंग से ऑडियंस कनेक्ट करने लगी थी, खासकर विक्टर टाइमली के अपीयरेंस के बाद से। यह कैरेक्टर हर किसी को पसंद भी आया, लेकिन रिकास्ट का फायदा ये भी है कि लोकी और क्वांटमेनिया की सेटअप किंग डायनेस्टी के लिए इफेक्टिवली पे ऑफ हो सके। वैसे किंग के एमसीयू में एब्सेंस को आने वाली फिल्म डेडपुल 3 में दिखाया जा सकता है, जो कि खुद एक इम्पोर्टेंट फिल्म होने वाली है मार्वल की करंट मल्टीवर्स सागा में। लेकिन किंग डायनेस्टी से पहले अचानक एक ही फिल्म में किंग की टाइमलाइन को रीराइट करना या किंग को इरेज करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऐसा कर भी दिया तो अवेंजर्स 5 देखकर लोग बोलेंगे ये तो टट्टी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।